वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर का यूज क्या है, फायदा क्या क्या है और साथ ही उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री आखिर क्या है, यानी कहां से क्या कंसेप्ट आया दिमाग में जो कंप्यूटर बनाया गया, और साथ ही साथ अभी कौन कौन सा उसमें मतलब किस तरह से टाइम टू टाइम बदलाव किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या था और उसका डिफरेंट टाइप का जनरेशन क्या क्या अब तक फॉलो किया गया है। तो इसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे, एक बार फिर से डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्लीस्ट कंप्यूटर कौन सा था, मतलब सबसे पहले किस तरह का कंप्यूटर बनाया जाता था, कंप्यूटर हिस्ट्री और कंप्यूटर का जनरेशन, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यह एक ऐसा मशीन है जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और मैनिपुलेट करता भी है। यह है कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एनी डिवाइस which adds human in performing various kinds of computation or calculation. Three basic characteristics of computer. कंप्यूटर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो कंप्यूटर जो है वो एक वेल डिफाइंड मैनर में वर्क करता है। हम जिस तरह से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेम उसी तरह से हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। और सेकेंड पॉइंट है, इट एग्जीक्यूट अ प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आता है। अगर हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा, अगर हम सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो रिजल्ट हमारा सही आएगा। It can quickly store and retrieve large amount of data. कंप्यूटर में हम कैसा भी अमाउंट का, कितना भी स्मॉल से स्मॉल, लार्ज से लार्ज अमाउंट के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से हम वहां से फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर का बेसिक वर्क। अब जैसे हमारे पास क्या है यहां पर, नेक्स्ट में हम देखते हैं अर्लीस्ट कंप्यूटर। आखिर कभी ना कभी तो कंप्यूटर हमारे पास, जब भी कंसेप्ट आया होगा कंप्यूटर बनने का, तो उससे पहले कुछ ना कुछ हमारे पास हुआ होगा ऐसा जिससे कि कंप्यूटर बनाने का आइडिया दिमाग में आया। तो सबसे पहले क्या था कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे डिवाइस होते थे जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन किया जाता था, जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन करते करते ही दिमाग में आइडिया आया कंप्यूटर बनाने का। जैसे दिस ह्यूमन कंप्यूटर्स आर टिपिकली एंगेज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन, मतलब क्या था, स्टार्टिंग में इस तरह का डिवाइस होता था जिससे हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली हम कुछ भी चीज कैलकुलेट कर सकते थे। सारा का सारा जिस तरह से अभी हम कोई भी काम को कर सकते हैं तो उस तरह से काम हम नहीं करा सकते थे। तो ये था पहले का कंप्यूटर, इसी तरह का होता था। अब क्या है, द कैलकुलेशंस ऑफ दिस पीरियड वेयर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव रिक्वायरिंग ईयर ऑफ ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स, मतलब उस टाइम का जो कैलकुलेशन होता था वो कैलकुलेशन
अभी जितना फास्ट हम कर पाते हैं उतना फास्ट नहीं होता था। उसके लिए भी कंप्यूटर को उस तरह से भी परफॉर्म कराने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था, तब जा करके वो चीज वहां पर प्रॉपर वर्किंग में लाया जाता था। फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर वाज रिकॉर्डेड इन 1613 1613 में सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड का यूज किया गया था। वो भी किस रेफरेंस में किया गया था? तो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन के रिस्पेक्ट में किया गया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यह वर्ड जैसे जैसे इस फील्ड में बदलाव आते गया, फाइनली यह वर्ड कंप्यूटर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो ये था स्टार्टिंग में कि किस तरह से अर्लीस्ट कंप्यूटर होता था। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस की अगर बात करें, सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस तो वो था एबेकस। कैसा होता था, फिगर में दिखाते हैं। स्टार्टिंग में एबेकस कुछ इस तरह का होता था, और फिर अभी वही डिवाइस जिसमें काफी चेंजेज आए, और फाइनली ये मॉडर्न एबेकस हमारा है। एबेकस बेसिकली क्या था? एन एबेकस इज अ mechanical device used to aid an individual in performing mathematical calculation। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके लिए हम एबेकस डिवाइस यूज करते थे। इसका इन्वेंशन कैसे हुआ? तो इन्वेंशन कब हुआ? तो 2400 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो बेबीलोनिया में सबसे पहले एबेकस इन्वेंट किया गया था। उसके बाद तब जा करके पॉपुलर कब हुआ? तो पॉपुलर चाइना में हुआ, वो भी कब? तो 500 बीसी में। और बेसिकली यह अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करने के लिए ही बना था उस टाइम पे, जो कि सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस, सबसे पहला कंप्यूटेशनल डिवाइस है एबेकस। अब एबेकस के बाद फिर नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास कौन सा आया? तो नेपियर्स बोन, जो कि किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। जॉन नेपियर, जो कि 1614 ईस्वी में इसका इन्वेंट किए थे। उससे हम क्या क्या करवा सकते थे? नेपियर के द्वारा जो भी डिवाइस बनाया गया था उसका नाम उन्होंने रखा था नेपियर्स बोन। यहाँ पर दिया हुआ है, ये है नेपियर्स बोन, ये डिवाइस। अब इससे हम क्या क्या करा सकते थे? तो मल्टीप्लाई करा सकते थे, डिवाइड करा सकते थे, स्क्वायर कैलकुलेट करा सकते थे, और क्यूब रूट कैलकुलेट करा सकते थे। तो ये सब इसका कुछ स्पेशल फीचर था कि ये सब हम नेपियर्स बोन की हेल्प से कर सकते थे। अब नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास था, जो कि इसके बाद बना नेपियर्स बोन के बाद, साइड रूल। साइड रूल का क्या काम था? तो साइड रूल का काम जो था वो डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता था, जैसे मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, रूट्स, लॉग फंक्शन और ट्रिगो का। इसमें मेनली हम जो यूज करते थे वो इसी पाइप फंक्शन के लिए यूज करते थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता था। और ये साइड रूल जो डिवाइस है ये 1622 में इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा? तो विलियम ऑटगर्ड के द्वारा। अब ये डिवाइस का लिमिटेशन था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था। नेक्स्ट डिवाइस कौन सा आया? पास्कलाइन। पास्कलाइन डिवाइस जो था वो नेक्स्ट डिवाइस आया। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो बेज पास्कल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कब? तो 1642 ईस्वी में बेज पास्कल ने इन्वेंट किया था पास्कलाइन कंप्यूटर। इसमें क्या था? जो पिछली
लिमिटेशन जो थी उसको रिमूव करने के लिए इसमें क्या हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो किया जाता था वो पास्कलाइन कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता था, लेकिन ये क्या था, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। अब नेक्स्ट कौन सा डिवाइस आया, इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस जो आया वो था स्टेप्ड रॉक ऑनर। स्टेप्ड रॉक ऑनर इसको कौन इन्वेंट किया था, तो इसको इन्वेंट करने वाले थे गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। सिंपली इनको हम लेबनीज बोलते हैं, लेबनीज कंप्यूटर भी। तो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था कब, तो 1672 ईस्वी में। इसमें हम क्या कर सकते थे, मतलब वो तब तक मैनुअली हम सारा कुछ परफॉर्म कराते थे, यानी डिवाइस में हमें देना होता था इंस्ट्रक्शन और कुछ उसके हिसाब से वर्क भी करना होता था। लेकिन ये स्टेप्ड रॉक ऑनर क्या था, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता था। तो ये लेबनीज के द्वारा जो इन्वेंट किया गया था स्टेप्ड रॉक ऑनर, इसका ये खासियत था कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता था। अब इसके नेक्स्ट 1672 के बाद फिर कौन सा आया, तो डायरेक्ट 1881 में आया। 1881 में आया और इन्वेंट किसने किया, तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया। और नाम क्या था इस डिवाइस का, तो जैकवार्ड लूम। जैकवार्ड लूम एक डिवाइस था जो कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा इन्वेंट किया गया। और इसमें क्या होता था, तो जो भी चीज कंट्रोल करने की बात आती थी तो इसमें पंच कार्ड के थ्रू हम कंट्रोल करते थे। मतलब जो भी इसका कैलकुलेशन वगैरह होता था और मेमोरी, ये सब के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस यहाँ पर होता था। तो ये चीज था जैकवार्ड लूम के द्वारा, मतलब जैकवार्ड लूम जो डिवाइस बनाया गया वो जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा बनाया गया। और इसमें खासियत थी कि पंच कार्ड का यूज करके सिस्टम का कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट डिवाइस है अरिथमोमीटर। तो अरिथमोमीटर जो डिवाइस है ये 1820 में बना। और किसके द्वारा बनाया गया, ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और किसके द्वारा बनाया गया, तो थॉमस डे कॉल्मर के द्वारा बनाया गया। कब, तो 1820 में। अरिथमोमीटर, ये है अरिथमोमीटर, ये था पहला रिलायबल और यूजफुल कॉमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन। बोले तो कॉमर्स के लिए यानी व्यापार में भी इस कैलकुलेटिंग मशीन का यूज किया जाता था, जो कि फर्स्ट रिलायबल कैलकुलेटिंग मशीन हुआ अरिथमोमीटर। किसके द्वारा बनाया गया, तो थॉमस डे कॉल्मर के द्वारा बनाया गया था। ये मशीन क्या करता था, जो भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो बेसिक ऑपरेशन था ये सारा इस कैलकुलेटर की हेल्प से परफॉर्म किया जाता था। अब नेक्स्ट डिवाइस कौन सा आया, तो नेक्स्ट डिवाइस आया डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब स्टार्टिंग में हम जब कल पढ़ रहे थे तो एक सिमिलरिटी और जो डिफरेंस देख रहे थे वो कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में देख रहे थे। तो बेसिकली वो पहला जो था, पहले जितना भी था वो स्पेशली कैलकुलेटिंग के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन ये जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है वो बेसिकली एक कंप्यूटर है। मतलब फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ये था डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन।
किसके द्वारा बनाया गया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। कब? तो 1822 और 1834 में। डिफरेंट इंजन 1822 में, एनालिटिकल इंजन 1834 में। और इसी दोनों के बनने के बाद कंप्यूटर के एरिया में बहुत ज्यादा बदलाव आया। जो ये चार्ल्स बेबेज हैं, इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे कि ये इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो इन्हीं के द्वारा ये डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया और तब जाकर के धीरे धीरे फिर हमारे पास जो अभी के टाइम में कंप्यूटर है जिसको हम लोग आज यूज कर रहे हैं, वो इन्हीं के बदौलत बना है। तो ये था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। अभी तक तो कैलकुलेटर था सारा, लेकिन ये है कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है, डिफरेंट इंजन, और फिर उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन। और ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग किया गया, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से जो प्रोग्रामिंग किया गया, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब? तो 1840 में। नाम है इनका अगस्टा एडा ब्रायन, और इन्हीं को एडा लवलेस भी कहते हैं। ये क्या है? इन्हें हम मदर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट किया था, मतलब कंप्यूटर बनाने के लिए काम करना स्टार्ट किया था, तो साथ में ये भी काम करती थी। और जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो है अगस्टा एडा ब्रायन, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। और इन्होंने ही चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उन्हें सजेशन दिया था कि कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम को हम किस तरह से वर्क करते हैं। सी राइट्स प्रोग्राम फॉर द एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन, ये जो डिवाइस बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, तो इसमें प्रोग्रामिंग करने का जो काम था, प्रोग्रामिंग बेसिकली होता है कि इनसाइड कंप्यूटर के इनसाइड इंस्ट्रक्शन देना कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करेगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शन तो हम काम करने के टाइम पे देते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिया हुआ रहता है, जिसके हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये है एनालिटिकल इंजन में जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग किया गया, वो कौन किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो अगस्टा एडा ब्रायन की थी इसमें प्रोग्रामिंग। और इन्होंने चार्ल्स बेबेज को सजेशन दिया था कि बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर में वर्क करना है। और उसी का नतीजा है कि हम लोग आज जो 0 1 पढ़ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 को समझ रहा है, वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तभी जाकर के कंप्यूटर किसी चीज को नहीं समझता, सबसे पहले 0 और 1 को ही समझता है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन इंजन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? पर जॉर्ज सिड्ज, जो कि 1843 में बना था। और ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग का समराइजेशन करने के लिए भी यूज किया। मतलब सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया, और कैलकुलेशन का यूज करने के बाद फिर क्या हुआ? ये टैबुलेटिंग मशीन जो है, ये टैबुलेटिंग मशीन क्या किया कि कैलकुलेशन के बाद पहले कंप्यूटर बना, और कंप्यूटर में धीरे धीरे करके इसमें ये फीचर ऐड हुआ, इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग फीचर, जो कि टैबुलेटिंग मशीन के हेल्प से किया जाने लगा, और जिसको हम बोले हरमन
हॉलर्थ के द्वारा इन्वेंशन किया गया। कब? तो 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में ये टेबलेटिंग मशीन बना। किनके द्वारा? तो हरमन हॉलर्थ के द्वारा, और इसे नाम दिया गया टेबलेटिंग मशीन। अब नेक्स्ट है हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 ये एक कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। पहले तो मैकेनिकल कंप्यूटर बना जो कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन था। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम है मार्क 1। और किसके द्वारा बनाया गया? तो हार्वर्ड एच आइकेन के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या है कि इसे IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से जाना लग गया, क्योंकि ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ASCC, ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और इन्वेंट किया गया 1943 में। किसके द्वारा? तो हार्वर्ड एच आइकेन के द्वारा इन्वेंट किया गया, और इस मशीन का नाम था मार्क 1। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर बना जो कि Z1। Z1 कंप्यूटर ये एक फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। मतलब सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1। अब ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो कॉनराड जोस के द्वारा डेवलप किया गया। और इसका नाम, कंप्यूटर का जो नाम था वो था Z1। कब बना? तो 1936 से 1938 के टाइम पे बनाया गया। यह फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। और इसमें क्या है कि स्टोरेज के लिए यहाँ पर हम इसमें पंच टेप यूज किया जाता था। पंच टेप के थ्रू जो है इनपुट वो भी इंसर्ट किया जाता था, और पंच टेप के थ्रू ही आउटपुट भी जनरेट होता था। मतलब कि एज ए स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो इसमें यूज किया जाता था पंच टेप। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर देखें तो ये था ABC, एंटेनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस बोले तो ये था ABC। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो प्रोफेसर जॉन एंटेनोसॉफ के द्वारा। और उसके बाद उनके साथ और भी कुछ लोग टीम में थे। कहां पर इन्वेंट किया गया? तो लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी बिटवीन 1939 से 1942 के बीच में इन्वेंट किया गया। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। उसके बाद आया ENIAC। अब तक तो जितना हमने पढ़ा वो सारा कुछ इस तरह का नाम था जो कि बहुत पहले बना था, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो ENIAC, IDVAC, IDSEC ये सब कंप्यूटर है, ये तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर भी होंगे। तो ENIAC है, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर बोले मतलब जनरल पर्पस की बात बोले तो जनरली हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और बाकी कंप्यूटर था वो पहले क्या यूज होता था, किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए, चाहे वो कैलकुलेटिंग के लिए हम यूज करें या किसी अदर वर्क के लिए, मतलब कोई स्पेसिफाइड वर्क के लिए यूज होता था। लेकिन ये जो ENIAC है वह एक
जनरल पर्पस कंप्यूटर है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। ये कब बना? तो 1946 में बना। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो जॉन प्रेस्पर के द्वारा और जॉन डब्ल्यू मोचेल के द्वारा। इनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस जो था वो था यूनिवैक 1। इनियक के बाद आया यूनिवैक 1। इसके भी जो डेवलपर थे वो वही हैं जो कि जिन्होंने पहला जो डिवाइस था हमारे पास इनियक, ये प्रेस्पर इकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचेल, तो यही थे। इन्हीं दोनों के द्वारा यूनिवैक भी बनाया गया और यूनिवैक का नाम था, फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, जो कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर बोले तो यूनिवैक 1 था और यूनिवैक 1 यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। नेक्स्ट इडवैक, सबसे पहले इनियक, उसके बाद फिर इनियक के बाद आया यूनिवैक, यूनिवैक के बाद आया इडवैक। इडवैक का नाम फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था? इसमें ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, मतलब इसमें जो प्रोग्राम बनाया जाता था वो प्रोग्राम बना करके स्टोर कर दिया जाता था। ये स्टोर्ड होता था, अलग से टाइम टू टाइम इसमें स्टोर करने की जरूरत नहीं होती थी। ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो वॉन न्यूमैन के द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि 1952 में। ये ईस्वी देख करके पता लग रहा हो कि हम लोग अभी का जो टाइम, अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर आ रहा है उससे काफी क्लोज होते जा रहा है धीरे धीरे। और इसमें क्या था? इसमें जो मेमोरी यूज होता था वो प्रोग्राम और डाटा दोनों को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज किया जाता था। और ये जो वॉन न्यूमैन जो है, इन्होंने ही कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर जो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे रिलेटेड जो आर्किटेक्चर दिया गया है वो भी वॉन न्यूमैन के द्वारा ही दिया गया है। अब फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये है ऑसबोर्न 1, जो कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर है। और कब रिलीज किया गया? तो 1981 में रिलीज किया गया ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो ये है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। ये जो इनियक और इडवैक वगैरह जो बना हुआ है, जिनके द्वारा बनाया गया, वो जो उस पार्टिकुलर कंप्यूटर के फाउंडर हैं, जो डेवलपर हैं, उन्हीं के द्वारा ये कंपनी फाउंड किया गया था। कब? तो 1949 में। और यह एक फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी, जो कि नाम था इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। अब ये तो था हमारा हिस्ट्री कि किस तरह से सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर था, उसके बाद कौन सा था, और साथ ही उसमें जो भी पॉइंट था, जो फर्स्ट था, वो हमें याद रखने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन था, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था। तो इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखने की जरूरत है। अब जनरेशन की बात करें तो जनरेशन बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से कंप्यूटर के एरिया में डेवलपमेंट होते गया। मतलब स्टार्टिंग में कैसा था, उसके बाद फिर कैसे आया, फिर कैसे आया, मतलब
कुछ इसी तरह का जो उसमें एडिशन होते गया, जिसको हम जनरेशन रेफर करते हैं। अब इसमें जैसे क्या है, फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 1946 से लेकर के 1958 तक। और इसमें यूज क्या किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन में। और इसका ड्यूरेशन है 1946 से 1958 तक। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ कब से कब तक रहा, तो 1959 से 1964 तक। इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर आया, मतलब वैक्यूम ट्यूब यूज नहीं किया जाता था। इस सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। फिर थर्ड जनरेशन कब से कब तक था, तो 1965 से लेकर के 1971 तक। इसमें यूज किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर जब यूज किया जाता था तो उस टाइम पे क्या था, कंप्यूटर का जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता था। धीरे धीरे करके साइज को भी रिड्यूस किया जाने लगा। और साइज रिड्यूस कैसे हुआ, तो जितना कंपैक्ट डिवाइस यूज किया गया उतना ही साइज रिड्यूस होते गया। तो ये था इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, जो कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में यही इंटीग्रेटेड सर्किट को थोड़ा सा और कंपैक्ट किया गया। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, VLSI होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जिसको यूज करते हैं हम फोर्थ जनरेशन में। और इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है, तो 1971 से 1980 तक। 1971 से 1980 तक रहा फोर्थ जनरेशन। उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1980 से अब तक चल रहा है। ये है फिफ्थ जनरेशन। इसमें हम यूज करते हैं ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, मतलब ये इंटीग्रेशन सर्किट ही है, बस धीरे धीरे करके कंपैक्ट बनाते चला गया। तो कंपैक्ट बना तो इसीलिए इंटीग्रेशन सर्किट कन्वर्ट होकर के हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। उसके बाद आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो ये था 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि किसमें क्या यूज होता था। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में ये वैक्यूम ट्यूब, जो कि यहाँ दिख रहा है, वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। और वैक्यूम ट्यूब हम यूज करते थे सर्किटरी के लिए, मतलब जो सर्किट बनाया जाता था, जो कनेक्शन बनाया जाता था, वो वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से। और मेमोरी के लिए, यानी कुछ स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे। और इसका जो साइज होता था वो बहुत ज्यादा साइज होता था, बहुत ज्यादा साइज, मतलब कि एक रूम के इक्वल साइज होता था। तो इस तरह से ये सब कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब वाला। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था कि हम प्रोग्रामिंग के लिए क्या यूज करते थे, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता था वो लोएस्ट लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होता था वो 0-1 के बेस पे ही हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। और एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकता था, एक से ज्यादा प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व नहीं कर सकते थे। जैसे अभी का है, अभी हम जितना मर्जी चाहे उतना काम करा सकते हैं एक साथ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट, मतलब इनपुट जो था वो पंच कार्ड की हेल्प से देते थे और पेपर टेप की हेल्प से, और आउटपुट का हम प्रिंट आउट निकाल सकते थे। फर्स्ट जनरेशन में इतना ये चीज होता था। सेकेंड जनरेशन में यही वैक्यूम ट्यूब यूज करके, मतलब जो हम यूज करते थे उसको रिप्लेस करके आया ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज करते थे।
अब एक ट्रांजिस्टर के इक्वल 40 वैक्यूम ट्यूब, मतलब अगर हम 40 वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे तो 40 वैक्यूम ट्यूब का जो काम करता था वो अकेला एक ट्रांजिस्टर कर सकता था। तो ये क्या होता था, ये पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा चीप हो गया, स्मॉल साइज का हो गया, क्योंकि 40 वैक्यूम ट्यूब को यूज करने की बजाय अगर हम एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो उसका साइज भी रिड्यूस होगा, कॉस्ट भी कम पड़ेगा, फास्ट भी होगा। तो इस तरह से सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में काफी अच्छा था। अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हम मशीन लैंग्वेज की बजाय इसमें हम असेंबली लैंग्वेज को भी यूज कर सकते थे। जैसे 0 1 न यूज करके हम साथ में कुछ निमोनिक्स टाइप का, जैसे हम एडिशन के लिए लिखते हैं एड, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब, मतलब 3 या 4 लेटर का इंग्लिश वर्ड अगर हम यूज करें शॉर्ट में तो उसको हम बोलते हैं निमोनिक्स, जो कि असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। और ये चीज हम यूज कर सकते थे सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था और आउटपुट के लिए, प्रिंट आउट के लिए, मतलब हम आउटपुट के लिए प्रिंट आउट कर सकते थे। अब यहाँ क्या है, मतलब जो इनपुट आउटपुट ये सब का जो प्रोसेसिंग था वो फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन में ऑलमोस्ट इक्वल ही हुआ करता था। सिर्फ उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। अब इसमें क्या है कि साइज भी छोटा होते गया और साथ में यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम, जो कि एज अ मेमोरी स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम भी यहाँ यूज कर सकते थे। तो सेकेंड जनरेशन में पहले जनरेशन में जो यूज होता था उसके साथ साथ एडिशनल चीज आया सेकेंड जनरेशन में। अब नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर ये दोनों को रिप्लेस करने के बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि एक सिलिकॉन चिप होता था, सिलिकॉन चिप सेमीकंडक्टर। और ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से काफी सही रहा, क्योंकि इसका साइज और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया और जो इंस्ट्रक्शन होता था वो लार्ज अमाउंट में इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता था। मतलब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से भी ये सस्ता हो गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था कि हम कीबोर्ड माउस की हेल्प से इंटरेक्ट कर सकते थे, ऑपरेटिंग की सिस्टम की हेल्प से इंटरेक्ट कर सकते थे। जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो यूजर इंटरेक्टेड नहीं था। इनबिल्ट इंस्ट्रक्शन कोई पार्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए हम बनाते थे और उसके अकॉर्डिंग काम करता था। लेकिन जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है वो यूजर के इंटरेक्ट करने लायक है, इसमें हम कीबोर्ड माउस के थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर बना था जो कि यूजर इंटरेक्शन के बेस पे था और इसमें हम क्या कर सकते थे कि बहुत ज्यादा काम हम बहुत इजी वे में करा सकते थे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन में भी क्या हुआ, हम इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे, और जो कि मतलब बहुत सारा सिलिकॉन चिप को मिला करके एक बना दिया गया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो कि इंटेल पेंटियम हम आज भी यहाँ प्रोसेसर यूज करते हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट बेस्ड, यानी VLSI बेस्ड। तो इसमें हम क्या कर सकते थे, साथ ही साथ नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते थे। हमारा लेना देना सिंगल सिस्टम से नहीं, एक से ज्यादा सिस्टम से भी हो सकता था। तो ये था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में भी हम इस तरह से अलग से कीबोर्ड माउस या कोई अदर डिवाइस यूज कर सकते थे। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया उसी हिसाब से धीरे धीरे करके इसमें एडवांसमेंट होते चला गया। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में जैसे हमने पढ़ा कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट इसमें यूज होता है, मतलब साइज और भी ज्यादा
बहुत ज़्यादा साइज रिड्यूस होते गया, और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अगर हम सिस्टम बनाते हैं तो काफ़ी कुछ इसमें ऑटोमेटिक होता है, और जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर। पैरेलल प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग में हम साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा वर्क को एक साथ परफॉर्म करा सकते हैं, ये होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से 5th जनरेशन में काफ़ी कुछ ऐड हुआ, और 5th जनरेशन का कंप्यूटर जो कि हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। आप लोग सोच सकते हैं कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में कितना कुछ हम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो भी हम एडिशनल डिवाइस यूज करना चाहें, एडिशनल डिवाइस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कई सारा एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो कि हम अब परफॉर्म कर सकते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसको हमने डिटेल में देखा, और साथ ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में देखा। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन चूंकि हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर अभी का जो टाइम है वो टाइम लाने में क्या क्या जर्नी करना पड़ा, क्या क्या जर्नी हुआ, किस तरह से अभी का जो कंप्यूटर है वो बनाया गया। तो इसी के लिए ये टॉपिक जानना जरूरी है। इस टॉपिक के बारे में नॉलेज रखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में और भी चीज़ इसमें ऐड कर सकें। अभी ये 5th जनरेशन तक का हमने पढ़ा, साथ में ये धीरे धीरे करके इसमें और भी चीज़ ऐड हो सकता है। तो इसी सब वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में कोई सजेशन हो तो वो सजेशन भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी कंटिन्यू।